हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में पूछा क्या है वो आप देख लीजिएगा। आपके पास इस समय बुक जरूर अवेलेबल होगी, आप देखिएगा। क्वेश्चन को मैं रीड भी कर रहा हूँ। पहले तो उसने पूछा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास जो भी प्रॉब्लम दी होगी उससे हमको लीनियर इक्वेशन फ्रेम करना है। फिर उसके बाद उसने कहा है कि एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उसको ग्राफिकली जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है। अब इसने कहा कि 10 स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। टोटल स्टूडेंट क्लास 10th में कितने हैं? 10th जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें कह रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 4 ज्यादा है। और नंबर ऑफ बॉयज से तो आपको बताना है नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो इसको आपको ग्राफिक के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे और समझेंगे। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, जब टोटल जो स्टूडेंट हैं क्लास 10th में जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया वो 10th है, तो हम मान लेते हैं कि लेट बॉयज हमने कंसीडर किए x और गर्ल्स हमने मान ली y। तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो x प्लस वाई कितने किसके इक्वल होगा? 10 के इक्वल होगा। तो यहां से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें, y इक्वल हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी हमको अभी जरूरत पड़ने वाली है। अब हमने दूसरा इक्वेशन हमने जब बनाया, हमसे पूछा है सेकेंड इक्वेशन में कह रहे हैं कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है। बहुत ध्यान से समझिए, गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। इसको हमने ऐसे लिख लिया, समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। गर्ल्स कितनी है? 4 ज्यादा है। ये जो गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा? माइनस का 4 लिख दूं। माइनस का 4 लिखूं और यहाँ पर साइन लगा दूं। क्यों? क्योंकि गर्ल्स हमने कितनी क्या मानी है? बाई। और कह रहे हैं जो बाई है वो 4 ज्यादा है, तो मैंने उसमें से 4 माइनस कर दिए। जब माइनस किए तो अब दोनों के पास क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब हमने इसको एक इक्वेशन हमारी यहां हो गई, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल एक्स प्लस 4 के। अगर हमको समझना है दोनों को एक साथ रखिएगा। यहां सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों से हमने क्या किया? यहां से x और y की वैल्यू फाइंड की। कि बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल। यहां पर x लेंगे, यहां y लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, x की वैल्यू आप कुछ भी रखें। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। x की वैल्यू हमने यहां पर रखी 5, तो यहां 5 रखेंगे। तो हमको क्या मिला? 10 माइनस 5 कितना हुआ? 5। तो यहां भी 5 हो गया। सेकेंड, अगर हम x की वैल्यू 4 रख दें तो कितना होगा? 6। तो ये अगर हम x की वैल्यू 4 रख रहे हैं तो ये 6 हो गया। सेम अगर x की वैल्यू हम 3 रख रहे हैं तो ये 7 हो जाएगा। इस तरीके से x की हमने सारी एटलीस्ट 3 वैल्यू आपको भी फाइंड करनी है। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में देखिए, हम यहां पर भी इसी तरीके से इसको लिखना है x y। हमने यहां पर अगर x की वैल्यू 1 मान ली तो y कितना होगा? y होगा, देखिएगा, y इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 4, इट मीन्स 5। तो y हो गया 5। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूं तो y कितना हो जाएगा? 6। अगर x की वैल्यू 3 ले लें तो y हो जाएंगे 7। सिंपल, सभी को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। अब इसको हमें क्या करना है? ग्राफिक्स पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? हमने यहां पर ग्राफ लिया, ओके। तो इसको हमें देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में यहां पर हम क्या करते हैं? ये हमारा ओरिजिनल होता है, इसको हम ओरिजिन पॉइंट कंसीडर करते हैं। दिस इज 0 0, यह ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7, है ना? पॉजिटिव है तो अभी पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। अब देखिए यहां पर वैल्यू क्या क्या दे रखी है। 5 5 4 6, तो पहले दे रखा है कि x पे 5 गया, y पे भी 5 गया, तो ये जाएगा आपका यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे,
x पे गया 4 और y पे चला ये 6, 4 6, x पे गया 4, y पे गया 6, तो ये जाएगा दिस वन। उसके बाद और भी देख लेते हैं, x पे 3, y पे 7, x पे 3, y पे 7, ये यहां होगा। क्लियर है? अब दूसरा इक्वेशन उठाएंगे। दूसरे इक्वेशन में कह रहा है 1 5, x पे 1 गया है, y पे 5 गया है, x पे 1 है, y पे 5 है, तो ये यहां होगा। दूसरा पॉइंट है 2 6, x पे 2, y पे 6, x पे 2, y पे 6। देखो x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 6 गया। एक और पॉइंट है 3 और 7, 3 एंड 7, x पे 3 और y पे 7, एक यहां पर। तो अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगी, देखिए, दिस लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, एक ये आ गई। दूसरी लाइन हमारे पास आएगी दिस वन, लाइक। अब आप देखें ये दोनों लाइन है, इनको लिखेंगे तो एक हमारे पास है x प्लस वाई, तो ये जो पहली लाइन है वो x प्लस वाई इक्वल 10 है, और ये हमारे पास जो लाइन है, ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन है, वो है हमारे पास x माइनस वाई, ये इसको लिख सकते हैं x इक्वल वाई इक्वल एक्स प्लस 4, वाई इक्वल एक्स प्लस 4। अब ये दोनों कहां पर मीट कर रही हैं ये देखना है। ये मीट कर रही हैं, देखिए 3 और 4, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 7 होगी। तो कहां मीट कर रहे हैं ये, इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3,7। अब हमने जो कंसीडर किया था उसको आप समझो। कंसीडर हमने क्या किया था, हमने इसको माना था, देखें, वाइज हमने x माने थे, गर्ल्स हमने वाइज हमने x और गर्ल्स हमने वाइज। तो यहां पर जो x है ये y है, तो वाइज कितने हो गए अब 3, गर्ल्स कितनी हो गई 7। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ चुका है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।